Yes, good morning, everyone. How are you? It's fine. Enjoying the weather? Okay. Yes, so ready for your class, everyone? Today we are going to start the next chapter. Just keep your video on, everyone. Otherwise, your absent will be marked. So today we are going to start the next chapter of history. So as in the previous chapter, we have discussed that how Britishers, they were having their effect on the countryside. Okay. And now in this chapter, we will discuss about the tribal people. Okay. So now the name of the chapter is that we are going to start tribals, Dicos, and vision of a golden age. So tribals, you know, the people who live in tribal areas. Okay? Tribal areas means the people who live in mainly the forest areas. The forest areas or the remote areas, okay, away from the cities areas. So these are the tribal. And who are Dicus? Okay? The people, tribal, who were living there, and who were the Dicus. Okay, that we will discuss in this chapter. And what was their vision of a golden age? These tribal people has a vision of golden age. कि they were vision mean उनका एक imaginary view था. Okay, उन्होंने एक सोचा हुआ था कि ये अगर इस तरह से सारी सिचुएशन हो जाएंगी तो हमारा जो है वो गोल्डन एज हो जाएगी. ठीक है, मतलब बहुत अच्छा होगा हमारे लिए. तो in this chapter, first we will start from the story of Birsa Munda. Okay, so maybe you have heard the name. So Birsa Munda, he was also living in the forest में उसको कहीं भी उस टाइम पे, ठीक है, आप 1895 की बात है, तो 1895 के टाइम पे छोटा नागपुर के जो फॉरेस्ट थे, तो उस टाइम पे कहीं भी वो जंगलों में, छोटा नागपुर के जंगलों में घूमता हुआ किसी को भी दिख जाता था. ठीक है, तो लोग उसके बारे में सोचते थे कि ही इज हैविंग वेरी मैजिकल पावर्स, उसके पास बहुत मैजिकल पावर्स हैं, और अगर वो मतलब कुछ भी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी ठीक कर सकता है. अगर ग्रेन्स क्रॉप्स हमारी कम हो रही है तो क्रॉप्स को भी अच्छा उगा सकता है. मतलब उसके पास हम कह सकते हैं कि उसको गॉड ने ही मिराकुलस पावर्स दी हुई हैं. ठीक है, तो गॉड ने उसको पावर्स दी हैं. और बिरसा मुंडा भी यही सोचता था कि मुझे भी भगवान ने ही भेजा है लोगों की मदद करने की. ठीक है, फॉर द सर्विस ऑफ गॉड टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. तो वो भी यही सोचता था. लेकिन उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं 1895 की, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी उसके जो ट्राइबल के लोग थे जो छोटा नागपुर एरिया में वो रह रहा था, तो वहां पे वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो उसको भेजा था सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना, और लोग भी उसको बना भगवान मानते थे. और साथ ही साथ जो उसके और फॉलोअर्स थे, जो और साथ के द फॉरेस्ट दैट वर नियर बाय, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज, देवर फॉरेस्ट एरियाज ऑफ सांथल्स, वहां पे सांथल ट्राइबल के लोग भी रहते थे. ठीक है, तो ये मुंडा ट्राइब का हो गया. जो बिरसा था ये मुंडा ट्राइब, इनके ट्राइब का नाम था मुंडा, वहां पे सांथल्स. ठीक है, ये और कम्युनिटीज, वो भी लोग इसके फॉलोअर्स थे. लेकिन इस 1895 के टाइम पीरियड में जब हमें पता था कि ब्रिटिश कंपनी भी यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, उसको रेवेन्यू का राइट भी मिल गया था, तो उस टाइम पे ये लोग कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. अब वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे, कैसे उन्होंने उसके लिए क्या कोशिश की, व्हाट एफर्ट डिड दे डू. ठीक है, सो वी ऑल विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. So before discussing all these points, first we will discuss
कि हु आर दीज ट्राइबल्स, ठीक है, एंड व्हाट वाज द वे ऑफ देयर लिविंग, कि ये ट्राइबल्स कौन से। फर्स्ट तो ये चीज क्लियर होगी कि ट्राइबल दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज के मतलब रिमोट अवे फ्रॉम द सिटीज, कि हमारे सिटीज के बीच में नहीं, अभी भी ट्राइबल एरियाज बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी भी इंडिया में भी हैं ट्राइबल एरियाज, जो कहाँ पे हैं, इन फॉरेस्ट। वो लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन रिमोट एरियाज, जो शहरों से बहुत दूर एरियाज है, जहाँ पे कि एक शहरी जो लोग हैं वो आसानी से नहीं जा सकते, तो वहां दूर के प्लेसेस में वो रहते हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज में रहते हैं। और उनका वे ऑफ लिविंग कैसा होता है, जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो अलग अलग कास्ट में डिवाइड हैं, तो इस तरह की जो कास्ट डिवीजन है वो भी हमें इनमें देखने को नहीं मिलती, इन ट्राइबल्स में ये कास्ट डिवीजन भी देखने को नहीं मिलती। कास्ट डिवीजन की बात जैसे आपने सुना होगा कि डिफरेंट कास्ट, हम कहते हैं कि ये लोअर कास्ट का, ये हायर कास्ट का है, तो इस तरह की कास्ट डिवीजन भी इन ट्राइबल्स लोगों में नहीं होती। फिर डिकूज, तो जो भी आउटसाइडर जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, अब ट्राइबल्स को प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही थी, अब ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आ गए थे, यहाँ कोई और उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो वो उनको वो क्या कहते थे, डिकूज, ठीक है, जो भी आउटसाइडर। तो डिकूज कौन हो गए, आउटसाइडर, जो आउटसाइडर वहां पे आकर उनको उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो उनके लिए डिकूज हो गया, ठीक है। सो नाउ तो ये तो हो गए ट्राइबल्स, ठीक है। अब ट्राइबल्स और ट्राइबल्स ने डिकूज की जो उनकी डेफिनेशन थी। अब ट्राइबल्स लोगों का वे ऑफ लिविंग क्या था, ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, कैसे रह रहे थे। अगर हमें ये पता होगा कि वो कैसे रह रहे थे तभी हम ये देख पाएंगे ना कि उनको प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है। पहले तो उनका वे ऑफ लिविंग, कि उनका जो वे ऑफ लिविंग था वो क्या था। अब वे ऑफ लिविंग में एक तो they were doing जूम कल्टीवेशन एंड सेकेंडली they were hunter gatherers, ठीक है, अलग अलग तरह का काम था। कुछ तो जूम कल्टीवेटर्स थे और कुछ थे हंटर और गैदरर्स, ठीक है। तो ये उनका वे ऑफ लिविंग था, ठीक है। कुछ हंटर गैदर थे और कुछ एनिमल्स को भी हर्ड करते थे, कुछ हर्डेड एनिमल्स। तो इनको ही हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज दिस। फर्स्ट तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं झूम कल्टीवेशन, ठीक है, कि झूम कल्टीवेटर्स कैसे थे। अब फिर धीरे धीरे इनकी लाइफ में भी चेंज होगा, ठीक है। पहले तो झूम कल्टीवेटर्स, व्हाट डिड दे डू। झूम कल्टीवेटर्स मींस शिफ्टिंग। झूम कल्टीवेशन होती है जिसमें कि वो शिफ्टिंग करते हैं कल्टीवेशन की, ठीक है। शिफ्टिंग कैसे करते हैं कल्टीवेशन की, जैसे दिस इज वन प्लॉट ऑफ लैंड, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये प्लॉट ऑफ लैंड, यहाँ पे पहले प्लांट्स, फॉरेस्ट, बिकॉज वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में ही वन प्लॉट दे हैव क्लियर्ड, ठीक है। वन प्लॉट, एक प्लॉट को उन्होंने क्लियर कर लिया है, यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको साफ कर लिया है, और यहाँ पर अब वो क्या करेंगे, अपनी जो भी क्रॉप्स को ग्रो करना है वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आसपास जितने भी प्लांट ट्रीज वगैरह थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे ट्रीज वगैरह थे, तो उन सबको उन्होंने यहाँ पे बीच में एक स्पेस क्लियर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ सारे उनके पास यहाँ पे ट्रीज है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे उन्होंने फसल उगाई, यहाँ पे सारा जहाँ, अब इसको साफ कैसे किया, यहाँ पे उन्होंने फायर लगा दी और जो भी फायर की एशेस थी उसी के ऊपर ही उन्होंने जो अपनी कल्टीवेशन थी वो कर ली, ठीक है। कि दिस झूम कल्टीवेशन इट वाज डन ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, कि स्मॉल प्लॉट हो गया, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। सो जो झूम कल्टीवेटर्स दे कट द ट्री टॉप्स, और साइड्स में अगर कहीं से उनके खेत को कोई हवा नहीं आ रही थी तो ट्री के जो टॉप्स थे उनको कट भी कर देते थे, ताकि उनके जो खेतों में सनलाइट जो है वो प्रॉपर आए,
ठीक है, तो वो कट भी कर देते थे ट्री के टॉप्स को, एक प्लॉट को क्लियर कर लिया, ट्री के टॉप्स को भी क्लियर कर दिया, ठीक है, ताकि सनलाइट उनकी ग्राउंड तक पहुंच जाए, और जो भी वेजिटेशन थी उस एरिया में उसको उन्होंने बर्न कर दिया। दे बर्न ऑल द वेजिटेशन इन दैट एरिया, और उस वेजिटेशन को बर्न करने के बाद जो वहां की ऐश थी, ठीक है, जिसमें कि वो कहते कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है पोलाश, ठीक है, तो वो उसमें ऐश में होती थी जो वहां पे बच जाती थी, जिससे कि वो उनकी कल्टीवेशन उस फर्टाइल सॉइल पे करते थे, ठीक है, उसमें ही। लेकिन एक बार अब इस सॉइल पे उन्होंने खेती कर ली, उनकी यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर ली, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से फसल काटने के बाद फिर वो दोबारा यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, दे विल क्लियर नेक्स्ट एनी, ठीक है, किसी और प्लॉट को खाली कर लेंगे, ठीक है, किसी और प्लॉट को उन्होंने प्रिपेयर कर लिया कि अब यहाँ का हमने खाली कर लिया, ठीक है, यहाँ पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, तो शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे वो कल्टीवेशन करेंगे, दे विल गेट एनी अनदर एरिया, ठीक है, दे विल मूव टू अनदर फील्ड, सो दैट फील्ड that has been cultivated previously, so that was left fallow for several years. fallow होता है जिसमें हम कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे, ठीक है, fallow land जिस लैंड को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, हम उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो अब ये हो गए झूम कल्टीवेटर्स, कुछ जो ट्राइबल लोग थे, कुछ ट्राइबल झूम कल्टीवेशन करते थे और ये उनका लिवलीहुड था, ठीक है, दिस वाज देयर वे ऑफ लिविंग। झूम कल्टीवेशन पे डिपेंड रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते थे। देन सम पीपल दे वर हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, हंटर गैदर कैसे, जो भी फॉरेस्ट में डिफरेंट उनको चीजें मिलती थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छा जो उनको लगता था, दे वर कीप ऑन गैदरिंग, ठीक है, दे कीप ऑन गैदरिंग दोज थिंग्स। So these groups, they were also lived by hunting animals, ठीक है, animals को hunter थे, animals को hunt भी करते थे, and gathers also, gathers of the various forest produce। अब इसमें एक खॉन्स कम्युनिटी का हमें यहाँ पे बात आती है कि खॉन्स कम्युनिटी जो थी वो भी इसी तरह की हंटर और गैदरर्स कम्युनिटी थी, जो कि ये इस तरह का उनका वे ऑफ लिविंग था। तो वो रेगुलरली, they keep on regularly collecting the hunts and then dividing all the meat themselves, whatever they hunt they divide all the meat themselves, उसको divide कर लेते थे। और वो collect क्या करते थे, they were also collecting fruits and roots from the forest, ठीक है, and they were also collecting oil from the साल and महुआ seeds। उस साल और महुआ seeds होते हैं, उन सीड से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको भी यूज करते थे। तो ये डिफरेंट चीजें हो गई जिनको कि वो यूज करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंट, अब ये जो चीजें ये कलेक्ट कर रहे हैं ना, इन्हीं कलेक्टेड चीजों को वो आगे ट्रेडर्स को सप्लाई भी करते थे, ठीक है, क्योंकि ये तो सिटी से बाहर रह रही है, फॉरेस्ट में रह रही है, लेकिन जो सिटी के लोग हैं, तो सिटी के लोगों को ये दे वर ऑल्सो सेलिंग समथिंग, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उसको वो सप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई ना हमारी, इसको मैं रेज कर देती हूँ अभी, ठीक है। अब ये हंटर गैदरर्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, इनके ऊपर डिपेंड है। अगर इनको राइस चाहिए, ठीक है, राइस या अदर ग्रेन्स चाहिए, तो उनके लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, जो राइस या ग्रेन्स हैं उसके लिए दे विल डिपेंड ऑन अदर पर्सन्स, तो उनसे क्या करेंगे, वो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे जो इनका प्रोड्यूस है, ठीक है, इन्होंने जो भी फॉरेस्ट से कलेक्ट किया है, जो भी इनका कलेक्ट किया है, वो एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज किसके साथ करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज किसके साथ करेंगे, जो बाकी सप्लायर्स हैं, ठीक है, जिनके पास इनसे इनको राइस वगैरह मिल सकता है, जिनसे इनको राइस मिल सकता है, या और चीज इनको लगता है कि ये हमारे पास नहीं है, तो वो उनसे वो चीज एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। उनको जो भी इनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देते थे,
और एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम होता था कि जो चीजें उन्होंने ली, ठीक है, ये अपनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिया और उनसे व्हीट, राइस, जो भी उन्हें चाहिए तो राइस वगैरह वो ले लेते थे, ठीक है, या कुछ भी और उन्हें चाहिए होता था। क्लियर? और इसमें से ही कुछ जो थे वो विलेजेस में जाके छोटी छोटी जॉब्स भी कर लेते थे। एक तो झूम कल्टीवेटर और हंटर गैदरर्स क्लियर हो गए बेटा? यस, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। तो उसके बाद अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये एक्सचेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ विलेजेस में जाके कुछ तो यहाँ पे अपना वे ऑफ लिविंग उनका प्रॉपर है, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ स्मॉल जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ विलेजेस में जाके, जैसे अगर जो आसपास के विलेजेस हैं उन विलेजेस में जाके छोटी छोटी जॉब करें, जैसे कि लेबर की जरूरत है, ठीक है, किसी को लेबर की जरूरत है, तो उस लेबर के लिए वो कहीं में विलेज में उन्होंने कोई रोड बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग्स उस टाइम पे कहीं बन रही थी, तो कुछ भी अगर कहीं को जरूरत है लेबर की तो इस तरह का कई लेबर वर्क भी कर रहे थे, ठीक है। कुछ दूसरे जो पीजेंट्स थे उनके साथ खेतों में भी एज ए लेबर काम कर रहे थे, ठीक है, खेतों में भी लेबर का काम करवा रहे थे। So like this, these people, they were getting their supplies of rice and grains, ठीक है, and some other people, while others who labored in the field of peasants and farmers, ठीक है, कुछ they were labored in the field of they were doing labor in the fields of various peasants and farmers, and some of them they were doing odd jobs. Odd jobs मतलब छोटी छोटी jobs, they were doing odd jobs. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, small या odd, ठीक है, odd jobs। तो odd jobs मतलब कि छोटी छोटी jobs वो उस टाइम पे वहां पे करते, छोटी जो jobs कैसी, जैसे हमने अभी किया कि बिल्डिंग रोड्स, ठीक है, वर्किंग एज ए लेबर इन अदर्स फील्ड, किसी दूसरे के फील्ड में लेबर का काम हो गया, इस तरह की वो जॉब्स जो थी वो करती थी। क्लियर? अब इसी में एक ग्रुप था बेगास, ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे लोग जो थे वो काम करते थे, ठीक है, दे वर डूइंग वर्क, लेकिन कुछ उसमें से थे जैसे बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो बेगास कम्युनिटी थी, बेगा ट्राइबल ग्रुप था इनका, they were reluctant to do work for other. Reluctant means they were don't want to do, ठीक है, they were not willing. Reluctant means they were not willing to do work. Some of persons, they were not willing to do work for these people. So these Bega Sam, so in जो ये बेगा कम्युनिटी थी इसी में कुछ लोग तो स्मॉल जॉब कर रहे थे, लेकिन जो बेगास थे, ठीक है, बेगास वो क्या थे, they were reluctant. बेगास कम्युनिटी वो नहीं चाहती थी कि हम किसी यहाँ पे जाके ऐसे छोटे मोटे काम करें, सो वो कहते थे कि हम फॉरेस्ट के ही लोग हैं तो हम फॉरेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, और वो सिर्फ हम फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है वही करेंगे, हम एक लेबरर नहीं बनेंगे, ठीक है। सो दीज tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced in the locality. So whatever they are producing, so they have to depend on other suppliers, ठीक है, for the things they are not producing. So वो चीजें एक्सचेंज करके, जो भी अदर्स थिंग्स थी वो एक्सचेंज करके लेते थे, ठीक है, कि जो चीजें वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, that are not produced locally, so then they are getting from the other communities, ठीक है, they have to depend on other groups. So this all their condition, it depend, so इस condition के चलते this led to the dependence on traders and money lenders. तो ये जहां से इन्हें चीजें मिल रही थी, who were these people? So they were traders, ठीक है, traders, और
कई बार उनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता था, तो समटाइम्स दे वर आल्सो टेक मनी एज लोन, ठीक है, तो वहां पे मनी लेंडर्स भी थे। तो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वो हेल्प कर रहे थे इनको चीजों को परचेज करने में फ्रॉम अदर, कि जो उनकी लोकली चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं उनके लिए हेल्प कर रहे थे दीज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। सो दीज ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स क्या करते थे, जो चीजें सिटीज में प्रोड्यूस हो रही थी अपने साथ वो चीजें लेके आते थे, ठीक है, दे केम अलोंग विद द थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड दीज गुड्स एट ए हाई प्राइसेस, ठीक है, दे केम अलोंग विद दीज, जो भी चीजें थी, ठीक है, अदर गुड्स, जो भी गुड्स वो एक्सचेंज करना चाहते थे, so these goods they exchange in term of forest produce, otherwise they were also lending money to them, but they were giving or they were selling at high price, ठीक है, हाई प्राइस पे दे रहे थे। और मनी लेंडर्स गेव लोन्स with which tribals met their cash needs, अगर किसी को कुछ कैश की जरूरत थी तो वो मनी लेंडर्स प्रोवाइड कर रहे थे। सो मनी लेंडर्स दे आर गिविंग लोन्स, लेकिन जो उस लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे दैट वाज अगेंस्ट हाई, तो लोन दैट इंटरेस्ट दे वर चार्जिंग दैट वाज यूजुअली हाई। तो इट मींस कि ये जो इस तरह का उनका सिस्टम बन गया था एक्सचेंज करने का या फिर चीजों को परचेज करने का, तो दिस ऑल सिस्टम इट मींट डेब्ट एंड पॉवर्टी फॉर देम, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे परचेज फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो ले रहे हैं, लेकिन जो भी वो उनको बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो कर रहे हैं दे आर सेलिंग एट हाई प्राइस, ठीक है, तो वो हाई प्राइस पे उनको बेच रहे हैं, हाई प्राइस पे दे रहे हैं, तो ऊपर से उनको लोन भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो अगेन दिस ऑल दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम। हमने स्टार्टिंग में किया ना कि वो ट्राइबल, जैसे बिरसा मुंडा जिसका कि ट्राइब था, वैसे तो वो बहुत भगवान था अपने ट्राइब का, लेकिन उस टाइम पर लोगों के माइंड में क्या बात आ रही थी, उस टाइम के लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, है ना, कि एक तो ये प्रॉब्लम उनके सामने हो गई कि ये जो सप्लायर्स आ रहे थे, डिफरेंट ट्रेडर्स आ रहे थे, वो उनको हाई प्राइस पे चीजें दे रहे थे, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे वो क्या कर रहे थे, सेलिंग एट हाई प्राइस, और जो मनी लेंडर्स थे वो क्या कर रहे थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो थी ये it created misery to them, it created a situation of debt and their poverty, ठीक है, इससे ये उनकी सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई। अब उसके बाद एक हमने कम्युनिटी की सम हर्डेड एनिमल्स आल्सो, कि सम ट्राइबल ग्रुप्स दे वर हर्डिंग एंड दे वर रियरिंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को उसमें से रखते थे, ठीक है। ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर। अर्लियर फर्स्ट हमने झूम कल्टीवेशन की, ठीक है, झूम कल्टीवेटर्स हु वर शिफ्टिंग फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, वंस दे हैव यूटिलाइज्ड वन लैंड then they will shift to another piece of land. Then hunters and gatherers, they were collecting the various forest produce and then they were exchanging that forest produce with the traders, ठीक है, they were exchanging with the traders, but the traders were selling at high price, ठीक है, they were taking more of them but giving less to them, ठीक है, उनसे ज्यादा ले लिया लेकिन उनको दिया कम। और ऊपर से अगर उनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है फिर भी उनको कोई चीज चाहिए, तो देन मनी लेंडर्स दे वर प्रोवाइडिंग कैश, और वो कैश किस पे प्रोवाइड कर रहे थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो जो भी उनकी अदर्स नीड्स होती थी, ठीक है, जो भी नीड्स तो थी उनको पूरा करने के लिए वो इनसे अगर लोन लेते थे, कैश में लेते थे, ठीक है, तो ये सारी जरूरतें पूरी तो कर रहे थे, लेकिन they were also creating misery for them. Clear?
So all this is about the tribals, their way of living. Clear? So the last that we are discussing, the herded animals. So many tribal groups, they were live by herding and grazing and rearing their animals. अब उनको हम क्या कहते हैं? Pastoralist. ठीक है? Pastoralist means the persons who moved with their herd or with their cattle or sheep according to various seasons. So because the cattle, they used to eat grass, so when the grass in one place is exhausted, so then they move to another place. फिर वो किसी दूसरे place में चले जाते हैं. ठीक है? So thus the अब इसी तरह के जो herded जो tribal group हैं, जो herd करते थे, pastoralist थे, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? They are the Van Gujars of Punjab hills and Labadis of Andhra Pradesh. तो और इसी में है गद्दीज ऑफ कुल्लू. ठीक है? गद्दीज ऑफ कुल्लू, देन बकरवाल्स ऑफ कश्मीर. सो दे ऑल बिलोंग टू दिस पेस्ट्रोलिस्ट ग्रुप. ठीक है? तो वो इस ग्रुप को करते हैं. उसके बाद सम जो थे पर्सन्स, दे आल्सो स्टार्टेड सेटल्ड कल्टीवेशन दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है? So how the colonial rule that affect the life of these people? These people were living in their own way. They have the vision of their golden age, but how their problems started for them, how the colonial rule created problem for them, and what was the result. So this will be discussed tomorrow in our class. So go through the chapter, all the points that we have discussed. Okay. So then thank you students. Take care.